नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज यह है जो मैंने 30 दिनों का चैलेंज लिया है उसका आज दूसरा दिन है और इसमें मैं आपको सनातन के रहस्य के पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर संत रविदास जी कौन थे। अगर कोई संत रविदास जी को नहीं जानता तो आइए सुनते इस कहानी में आखिर कौन थे संत रविदास और इनकी भक्ति साधना कैसी थी। तो आइए सुनते हैं आज की यह कहानी। सुनने से पहले आप सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री राम और जय हनुमान जरूर लिखें ताकि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो और भगवान आप पर हमेशा कृपा बनाए रखें। तो आइए सुनते हैं। संत रविदास निष्काम भक्त थे। भगवत प्रेम के अलावा उनके मन में कोई अन्य अभिलाषा नहीं थी। प्रभु भक्ति में ओतप्रोत भक्त की बस यही एकमात्र सर्वोच्च अभिलाषा होती है कि वह भगवत प्रेम का निरंतर रसपान करता रहे। इसलिए भक्ति स्वयं साधन और साध्य दोनों है। बात तो सही है। उद्देश्य है भक्ति वह प्यास है जो कभी मिटती नहीं है। जब मिटती है तो फिर भक्त प्यासा ही नहीं रहता। भक्ति के द्वारा ही भक्त को परमानंद ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। संत रविदास को जब यह भली भांति ज्ञात हो गया कि भागवत भक्ति में ही जीवन की पूर्णता है और यही मानव जीवन का परम उद्देश्य भी है, तब वे अपने मन को प्रभु के ध्यान में लगाने लगे और अर्थ भाव से भागवत कृपा की प्रार्थना करने लगे। भगवान का भजन कीर्तन करते करते उनमें भगवान के दर्शन की प्यास बढ़ती गई और वे आतुर होकर भागवत दर्शन को व्याकुल रहने लगे। कहते हैं कि जब भगवान के प्रति सच्ची भक्ति हो तो भागवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करने को भक्ति को किसी सद्गुरु का सानिध्य अवश्य प्राप्त होता है। दैव योग से संत रविदास को भी स्वामी रामानंद के रूप में एक ब्रह्मज्ञानी गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्हें स्वामी रामानंद से रामम रामाय नमः मंत्र की दीक्षा मिली। तभी से वे राम जानकी की पूजा अर्चना करने लगे। कभी कभी वे भाव विह्वल होकर राम जानकी की मूर्ति के सामने नाचने लगते थे व गाने भी लगते थे। ध्यान भजन कीर्तन पूजन के साथ साथ नित्य सत्संग का क्रम भी चलता था। सत्संग स्वाध्याय ध्यान नाम स्मरण से जब उनकी चेतना जागृत हुई तो तब वे उन्होंने मूर्ति पूजा अर्चना धूप दीप आदि ब्रह्मा भक्ति भाव धूप दीप आदि पांच भक्ति व्यवहार छोड़कर केवल नाम स्मरण और भजन कीर्तन तक ही अपने को सीमित कर लिया। धीरे धीरे उनकी भक्ति भावना निखरती हुई। इस प्रकार संत रविदास राम नाम में डूबते गए और सभी पाह कर्मकांड और आडंबर उनसे छूटते गए। नाम स्मरण और सत्संग ही उनकी साधना के आधार रह गए थे। वे नित्य परमात्मा के समीप्य की खोज कर रहे थे। वे प्रभु से प्रार्थना करते कि मेरी संगति खोटी और मेरे कर्म खोटे हैं, मुझे तेरी संगति चाहिए। गंदे नाले का पानी गंगा की संगति में गंगोदक बन जाएगा। मुझे यही आशा है। तुम मुझे शरण दोगे, तुम पतित पावन हो। तुम्हारी महिमा पापों का हरण करने वाली है। अगर पाप नहीं होते तो आप भला फिर क्या नष्ट करते। मेरी नाव पार करो। अब हृदय विमल है क्योंकि हृदय में तुम बैठे हो। अब तो आपको मुझे बंधन मुक्त करना ही पड़ेगा। वे भगवान के प्रेम में आकुल हो प्रार्थना करते कि हमने तुझे प्रेम फांस में बांध लिया है। मछली से जैसे पानी नहीं छूटता वैसे ही मुझसे तेरा छुटकारा असंभव है। विरह की व्यथा से रात तड़पते हुए बीतती एक एक पल एक एक कल्प के बराबर व्यतीत हो रहा है। इस प्रकार की उनकी विरह वेदना बढ़ती गई
और उनका नाम स्मरण मुख होकर भाव भक्ति में परिवर्तित हो गया। परमात्मा का गुण ज्ञान अब परमात्मा के ध्यान में बदल गया। वे धीरे धीरे सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म में आत्मलीन होते गए। अब उन्हें सत्य के प्रकाश की ज्योति शिखा दिखाई देने लगी थी और वे हर वस्तु में परमात्मा के दर्शन करने लगे थे। सर्वव्यापी परमात्मा उन्हें अपने भीतर ही प्रकट होता दिखाई देने लगा। उन्हें अपने भीतर ही प्रकट होता दिखाई देने लगा। वे जिसे देख सकते थे, छू सकते थे, अनुभव कर सकते थे। धीरे धीरे भेद मिटता गया और उन्हें एक यह अनुभव हुआ कि आत्मज्ञान ही मिलन है। भ्रम मिटते ही वे अपने में समाते गए। उनकी भटकन मिटती गई। प्रभु को पाकर उनकी परम प्यास मिट गई। वे स्थिर हो गए। वे वेद से वेदांत, इष्ट से ब्रह्मा या सत्य तक पहुंच गए। माया मिट गई। जो सत्य उन्हें प्राप्त हुआ था या जिस सत्य को वह प्राप्त हो गए, वह उन्हें हर जगह दिखाई देने लगा। सचमुच जो ब्रह्मा को जान लेता है वह ब्रह्मा के समान ही हो जाता है। संत रविदास को ब्रह्मा की अनुभूति हो चुकी थी। इस प्रकार सर्वव्यापी चेतना से आत्म सात होने के कारण वे सब में स्वयं को और स्वयं में सबको देखने लगे थे। वे सगुण साकार से निर्गुण निराकार के पुजारी हो चुके थे। उनकी साधना भाव भक्ति में परिवर्तित हो गई और वे सत्य के सागर में समा गए। वे अब संत और गुरु के रूप में दूसरे जीवों को चेतना देने के लिए एक दीपक का काम करने लगे थे। वे जन जन के बीच ज्ञान का अलग जगाने लगे थे। इस प्रकार स्वामी रामानंद से राम नाम की दीक्षा लेकर नित्य राम जानकी का ध्यान करते हुए प्रेम विरह की डोरी को मजबूती से पकड़कर राम नाम की रट लगाते लगाते ध्यान करते करते सगुण साकार से निर्गुण निराकार उपासना करते करते वे परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सके, अनुभव कर सके और अपने जीवन को धन्य करते हुए ज्ञान की अलख जगाते हुए औरों के लिए भी प्रभु प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते रहे। वे आजीवन भजन कीर्तन सत्संग करते रहे। दैनिक परिश्रम से जो भी मिलता उसी से वे अपने परिवार का भरण पोषण करते। साधु सेवा करते रहे। किसी साधु को नंगे पैर देकर उन्हें निःशुल्क जूता दे दिया करते। धीरे धीरे उनकी ख्याति चहुं ओर फैलने लगी। लोग उनके दर्शन के लिए और सत्संग को आने लगे। मीरा जैसी साधिका साध्वी उनकी शिष्या बन गई। संत रविदास की शिष्या मीराबाई थी, जिन्हें कृष्ण भक्ति प्राप्त हुआ, कृष्ण दत्त प्राप्त हुआ था और वे भी परम साध्वी थी मीराबाई। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी बस आज तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अगर आपके मन में भी भगवान हनुमान बसते हैं और आपके जीवन में कुछ न कुछ चमत्कार हुआ है तो आप कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय श्री राम।